नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश अकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संधि की। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला था स्वर संधि, दूसरा था व्यंजन संधि और तीसरा था विसर्ग संधि। और उसमें से मैंने बताया था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला मैंने बताया था दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को हम पढ़ चुके हैं कि दीर्घ संधि के बारे में मैंने बताया था कि 2 समान स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो उसको दीर्घ संधि कहते हैं। तो उसके बाद जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं गुण संधि। दीर्घ संधि को हम पढ़ चुके हैं। तो गुण संधि यानी कि अ या आ के बाद ई आए तो वहाँ पर क्या होता है, गुण संधि। अ या ई या फिर अ या आ के बाद ई आए तो वहाँ पर क्या होता है, गुण संधि। यानी कि फिर यदि अ और ई को मिलकर अगर ए हो जाए तो वहाँ पर भी क्या होता है, गुण संधि। या फिर आ या ई के बाद यानी कि आ और ई भी अगर दोनों को मिला के ए हो जाए तो वहाँ पर भी क्या होता है, हमारा गुण संधि। या फिर अ या उ को जोड़कर यदि ओ आए तो वहाँ पर भी क्या होता है, हमारा गुण संधि। या फिर आ या उ के बाद, छोटा उ के बाद अगर उसको जोड़ के भी अगर ओ आए तो वहाँ पर भी क्या होता है, हमारा गुण संधि। और यदि अ प्लस री को जोड़कर यानी कि अर हो जाए तो वहाँ पर भी क्या होगा, हमारा गुण संधि। और आ प्लस री को जोड़कर अगर इसको मिलाकर अर हो तो वहाँ पर भी क्या होता है, गुण संधि। यानी कि अ या आ के बाद ई आए तो वहाँ पर भी गुण संधि। या फिर ई का ए हो जाए तो वहाँ पर भी क्या होता है, हमारा गुण संधि। तो देख लेते हैं, ये इसकी परिभाषा है। तो देख लेते हैं कुछ उदाहरण गुण संधि के। यानी कि अ प्लस ई बराबर क्या होगा, तो ये होगा हमारा ए। यानी कि सुर धन इंद्र, सुर धन इंद्र बराबर सुरेंद्र। पहला उदाहरण ये है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं कि अ प्लस बड़ी ई भी, इन दोनों को मिलाने के बाद अगर ए हो जाए तो वहां पर भी क्या होगा, हमारा गुण संधि। यानी कि गण धन ईश बराबर गणेश, ये इसका उदाहरण है। उसके बाद आ प्लस ई को जोड़कर भी, छोटी ई को जोड़कर भी क्या हो जाता है, ए, तो वहां पर भी क्या होती है, हमारी गुण संधि। यानी कि महाधन इंद्र बराबर महेंद्र में भी क्या होगी, हमारी ये गुण संधि। उसके बाद मैंने बताया था कि आ प्लस बड़ी ई को जोड़कर भी क्या हो जाता है, ए आए तो वहां पर भी क्या होता है, हमारा गुण संधि। यानी कि महाधन ईश्वर बराबर महेश्वर। उसके बाद अ प्लस छोटा उ को मिलाकर ओ हो जाता है तो वहां पर भी क्या होता है, हमारा गुण संधि। ये मैंने लिखा है अ प्लस छोटा उ बराबर ओ हो गया है तो यहां पर भी क्या होगा, हमारा गुण संधि। यानी कि सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। उसके बाद नेक्स्ट है कि अ प्लस बड़ा उ बराबर भी उसके बाद ओ आए तो वहां पर भी क्या होता है, हमारा गुण संधि। समुद्र धन उर्मी बराबर समुद्र समुद्रोमी, ये भी जो है इसका उदाहरण है, समुद्रोमी। उसके बाद आ प्लस छोटा उ के बाद ओ हो जाता है जहां पर, तो वहां पर भी क्या होता है, हमारा गुण संधि। महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। उसके बाद है आ प्लस बड़ा उ बराबर, तो यहां पर क्या बन गया, हमारा ओ। तो अब देख लेते हैं उदाहरण। महाधन उर्मी बराबर महोर्मी, महाधन उर्मी बराबर महोर्मी। पहले मैंने बताया था आ प्लस छोटा उ बराबर ओ, तो महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। तो उसके बाद नेक्स्ट देते हैं अ प्लस री बराबर, तो यहां पर इन दोनों को मिला के क्या हो गया, हमारा अर। तो आप देख लेते हैं सप्त धन ऋषि बराबर सप्त ऋषि में भी क्या होगी, हमारी गुण संधि। उसके बाद आ प्लस री बराबर अर, तो महाधन ऋषि बराबर महर्षि, यहां पर भी क्या होगी, है गुण संधि। ये जो है हमारे गुण संधि के उदाहरण है। परिभाषा मैंने आपको बता दी है। और यदि सूत्र अगर पता नहीं है, यदि आपको गुण संधि का अगर अनुमान लगाना है तो जिस अक्षर में एक मात्रा होती है ऊपर, तो वहां पर क्या होता है, हमारा गुण संधि। अधिकतर जहां पर एक मात्रा
होती है ऊपर, तो वहाँ पर क्या होता है, गुण संधि। जैसे गणेश में एक मात्रा है, महेंद्र में भी एक मात्रा है, महेश्वर में एक मात्रा है, सूर्योदय में एक मात्रा है, महोत्सव में एक मात्रा है, महोर्वी में एक मात्रा है, तो यहाँ पर क्या है, गुण संधि। और लेकिन हमें ये याद रखना है कि सप्तऋषि और महर्षि में भी क्या होती है, गुण संधि। यानी कि अ प्लस री को अगर जोड़ के अर होता है तो ये होता है सप्तधन ऋषि बराबर सप्तऋषि। उसके बाद आ प्लस री बराबर क्या होता है, अर, तो यहाँ पर भी क्या होता है, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। ये जो है हमारे, ये दोनों को हमें याद रखना है कि ये इस दोनों में भी क्या होती है, हमारी गुण संधि। उसके बाद नेक्स्ट जो संधि है हमारी, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की परिभाषा, यानी कि अ के बाद अ प्लस ए के बाद अगर इन दोनों को मिला के ऐ होता है तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा वृद्धि संधि। यानी कि फिर आ प्लस ऐ को जोड़कर भी क्या होता है, हमारा ऐ हो जाता है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, हमारा वृद्धि संधि। यानी कि अ प्लस ओ के बाद औ आए तो वहाँ पर भी क्या होता है, हमारा वृद्धि संधि। तो देख लेते हैं इसके उदाहरण। यानी कि अ प्लस ए के बाद अगर ऐ हो जाए तो वहाँ पर वृद्धि संधि, या फिर आ प्लस ऐ के बाद भी अगर ऐ हो जाए तो वहाँ पर भी क्या होता है, वृद्धि संधि। यानी कि अ प्लस ओ के बाद औ आए तो वहाँ पर भी क्या होता है, हमारा वृद्धि संधि। तो देख लेते हैं कुछ उदाहरण। अ प्लस ए बराबर क्या हो गया, ऐ, तो इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। एक धन एक बराबर एक एक। उसके बाद नेक्स्ट है कि अ प्लस ऐ बराबर, तो ये हो गया हमारा ऐ, तो इसका उदाहरण है मत धन एक के बराबर मत एक के। उसके बाद नेक्स्ट है आ प्लस ए बराबर, ये हो गया हमारा ऐ, तो तथा धन ए बराबर तथैव। इसमें भी क्या है, हमारी वृद्धि संधि। उसके बाद देख लेते हैं अगला, आ धन ऐ बराबर ऐ, तो सदा धन एक के बराबर सदैक्य में जो है हमारी भी क्या है, वृद्धि संधि। उसके बाद नेक्स्ट है कि अ प्लस ओ बराबर औ, तो वन धन औसत बराबर वन औसत। वन औसत में भी क्या है, हमारी वृद्धि संधि। उसके बाद आ प्लस औ के बाद औ हो जाता है तो वहाँ पर भी क्या होगी, हमारी वृद्धि संधि। जैसे देख लेते हैं, महाधन औज बराबर महोज में भी क्या है, हमारी वृद्धि संधि। उसके बाद आ धन औ को जोड़कर भी अगर औ होता है तो वहाँ पर भी क्या होती है, हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का उदाहरण क्या है, महाधन औसत बराबर महोसद। तो ये है हमारी वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि के आपको अगर सूत्र अगर ये पतानी है तो इसकी एक ट्रिक है वृद्धि संधि को पहचानने की। जिस अक्षर में दो मात्राएं होती हैं ऊपर में, तो वहाँ पर क्या होती है, हमारी वृद्धि संधि। जैसे ये एक एक में दो मात्राएं हैं, मतैक्य में दो मात्राएं हैं, तथैव में दो मात्राएं हैं, वनौषध में दो मात्राएं हैं ऊपर। तो इसको पहचानने के लिए जिसमें दो मात्राएं ऊपर लगी रहती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा वृद्धि संधि। जैसे मैंने बताया गुण संधि में एक मात्राएं जहाँ ऊपर लगी होती हैं वहाँ पर गुण संधि। ऐसे ही वृद्धि संधि का उदाहरण, ये मैंने कुछ उदाहरण बताए। यदि आपको उदाहरण अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो इसमें क्या होता है, जिसमें दो मात्राएं ऊपर लगी होती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा वृद्धि संधि। तो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि स्वर संधि के 5 भेद, उसमें हमने दीर्घ संधि को पढ़ा। और जो है कि संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, हमने पढ़ दी गुण संधि, वृद्धि संधि। अब हम बढ़ते हैं आगे हम पढ़ते हैं हम यण संधि। तो यण संधि में क्या होता है कि ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा यण संधि। या फिर ई का वो हो जाना भी क्या होता है, हमारा यण संधि। ई और ई का भी वो हो जाना जो है हमारा क्या हो जाता है, यण संधि। जैसे ये बड़ी ई या ई का वो हो जाना क्या होता है, यण संधि। या फिर ऊ या छोटा ऊ या बड़ा ऊ का के बाद वो हो जाना भी क्या होता है, हमारा यण संधि। ये भी क्या हो जाता है, हमारा यण संधि। या फिर कोई री का रो हो जाना, यानी कि री का रो हो जाना भी वहां पर क्या होता है, हमारा यण संधि। तो देख लेते हैं इसके उदाहरण। अति धन अंत, यानी कि अति धन अंत बराबर अत्यंत।
उसके बाद है नदी धन अंत बराबर नदंत। उसके बाद सुधन अच्छ बराबर स्वच्छ। उसके बाद नेक्स्ट उदाहरण है वधु धन उत्सव बराबर वधवंत। उसके बाद है पितृधन आदेश बराबर पितरादेश। फिर उसके बाद प्रत्येक जो मैंने ये लिखा है अक्षर, और इसमें अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। अब इसमें थोड़ा अधिकतर आदमी क्या कर जाता है, इसमें अधिकतर आदमी गुण संधि कर देते हैं, लेकिन इसमें जो है प्रत्येक में गुण संधि नहीं होती है, यानी कि प्रत्येक में जो होगी हमारी यण संधि। अब देख लेते हैं यण संधि को पहचानने की, यानी कि जिसमें यो, वो, आधा तो, चौ, आधा चौ, ये जो अक्षर आते हैं जिस शब्द में, वहाँ पर अधिकतर क्या होती है हमारी यण संधि। यण संधि को पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि जहाँ पर यो, वो, तो यानी कि आधा तो, यहाँ यानी कि जहाँ पर आधा अक्षर आता है वहाँ पर क्या होती है हमारी यण संधि। अधिकतर यण संधि में यो, वो और आधा अक्षर और तो और चौ, ये चीज़ें जहाँ पर आती हैं तो वहाँ पर क्या होता है हमारा यण संधि। तो उसके बाद अब देख लेते हैं लास्ट जो है हमारा कि अयादि संधि। तो अयादि संधि की परिभाषा अब देख लेते हैं कि ए का कोई भिन्न स्वर आए तो, यानी कि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वहाँ पर क्या होता है हमारा अयादि संधि। अयादि संधि यानी कि ए का अय हो जाता है, जो ए है उसका अय हो जाना क्या होता है अयादि संधि। और अय का आय हो जाना वहाँ पर भी क्या होती है हमारी अयादि संधि। और ओ का औ हो जाना वहाँ पर भी क्या होता है हमारा अयादि संधि। और औ का आव हो जाता है, यानी कि औ का आव हो जाना भी क्या होता है हमारा अयादि संधि। तो इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं अयादि संधि के, यानी कि नय धन अक बराबर क्या होता है हमारा नायक। नय धन अक बराबर नायक। देखिए ये ए का अय हो जाना है, यानी कि नय धन अक बराबर यहाँ पर नायक हो गया है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा अयादि संधि। उसके बाद भो धन अन बराबर भवन, भवन हो गया है यहाँ पर, भो धन अन बराबर भवन। उसके बाद भौ धन उक बराबर भावुक, में भी क्या है हमारा अयादि संधि। उसके बाद नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं नय धन अक बराबर नायक। नय धन अक बराबर नायक, ये भी जो है हमारा अयादि संधि का उदाहरण है। उसके बाद है कि सै धन अक बराबर सहायक, ये भी जो है हमारा अयादि संधि का उदाहरण है। उसके बाद देख लेते हैं पो धन अन बराबर पावक, में क्या है अयादि संधि। उसके बाद नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं नौ धन इक बराबर नाविक। नाविक, इसमें भी क्या है हमारी अयादि संधि। पो धन इत्र बराबर पवित्र, इसमें भी क्या है हमारी अयादि संधि। यानी कि अयादि संधि को पहचानने की सबसे तरीक, जहाँ पर अय, औ और आव आता है वहाँ पर क्या होता है हमारा अयादि संधि। जैसे कि नायक, भवन, भावुक, नायक, सहायक, पावक, नाविक और पवित्र में जो है हमारी क्या है अयादि संधि। तो ये उदाहरण थे हमारे स्वर संधि के। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और अयादि संधि। और उसमें से जो व्यंजन संधि के उदाहरण होते हैं 5। पहले हमने पढ़ा था दीर्घ संधि, यानी कि 2 समान स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाना, उसको क्या कहते हैं स्वर संधि। मैंने बताया था कि ओ प्लस ओ बराबर आ और आ प्लस ओ बराबर आ, ये जो उदाहरण मैंने पहले बताए थे पिछले वीडियो में, वो थे हमारे दीर्घ संधि के। तो उसके बाद हमने फिर दूसरी फर्स्ट संधि को हमने स्वर संधि का उदाहरण पढ़ा था दीर्घ संधि। उसके बाद गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो ये थे जो हैं हमारे स्वर संधि के 5 भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। यदि चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।